नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, यह घटना 24 मार्च 2013 को घटित हुई, लेकिन यह घटना अब जाकर उजागर हुआ। कर्नाटक के रामनगर की रहने वाली महिला के साथ हुआ यह घटना एक ऐसी दर्दनाक दास्तां बयां करती है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों, उस महिला की उम्र 46 साल बताई जा रही है और उसका नाम गीता है। दरअसल उस महिला के साथ ऐसी क्या घटना घटी जिससे उसकी अपनी शरीर की अंग तक बेचनी पड़ी। तो आइए अब हम इस खबर पर चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम खबरों पर आते हैं। वहीं उस महिला की फैमिली में कुल 4 सदस्य थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। महिला की जीवन बड़ी हंसी खुशी से कट रही थी। इसी बीच किसी कारणवश महिला की पति को नौकरी से छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। उसके बाद उसके पति लोन लेते हैं ताकि उसका पारिवारिक स्थिति सुधर जाए, लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटती जिससे उस परिवार की स्थिति और भी नाजुक बन जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह घटना गीता के पति की मौत का है। कुछ दिनों के बाद गीता के पति को किसी कारणवश मौत हो जाती है, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी गीता के कंधों पर होती है। गीता के पास 2 बेटी है, जिसके ऊपर से पिता का साया अब उठ चुका था। इसके बाद से गीता के ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यह महिला अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेशर में रहने लगी और लोन वाला भी इसे परेशान करने लगा, जिसके बाद गीता ने लोन चुकाने के चक्कर में किडनी तक बेच दी। दोस्तों, महिला के नजरिए से समझे तो यहाँ तक भी उसके लिए सब कुछ ठीक था। वो जैसे तैसे अपना जीवन एक किडनी के साथ पिछले 3 साल से काट रही थी। इसके बाद जो उसके साथ हुआ, फिर वह चुप नहीं बैठ पाई और तुरंत अपनी आवाज को बुलंद की। गीता ने एक न्यूज चैनल में बातचीत के दौरान कहा कि पति की मौत के बाद मैं आर्थिक संकट में थी और अपनी बेटियों की परवरिश, शिक्षा और उनकी शादी करने में कठिनाइयों का सामना कर रही थी। इस मुश्किल दौर में उसे मंजूनाथ से मुलाकात हुई और उसे अपनी किडनी बेचने की सलाह दी और बताया यह गया कि ऐसा करने से उसे अच्छी रकम मिल जाएगी और वह सारा कर्ज चुका सकती है। उसके बाद गीता ने मंजूनाथ के कहने पर अपनी एक किडनी बेच दी और कर्ज को चुकता किया। दोस्तों, गीता को मंजूनाथ ने फिर से अपना शिकार बनाना चाह रही थी, जिसमें मंजूनाथ कुछ हद तक सफल हो गई थी। इसके बाद मंजूनाथ ने फिर गीता को कर्ज दिया और उससे फिर किडनी बेचने को कहा। गीता के मुताबिक आर्थिक संकट के कारण वह इस कर्ज को नहीं चुका पा रही थी, जिसके लिहाजा अब उसकी दोनों बेटियों को किडनी बेचने को कहा गया, लेकिन गीता ने एन वक्त पर मना कर दिया। दोस्तों, जिसके बाद मंजूनाथ को गुस्सा आया। आरोप है कि मंजूनाथ ने इसी तरह से मगधी की एक और महिला को धमकाया था। उसने उन्हें भी किडनी बेचने के लिए मजबूर किया और उसे भी परेशान कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। गीता की कहानी इस बात का उदाहरण है कि आर्थिक मजबूरियां कैसे लोगों को कठिन और असहनीय फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। यह मामला किडनी व्यापार जैसे अवैध और अनैतिक कार्यों की ओर से ध्यान आकर्षित करता है, जहां जरूरतमंद लोग शोषण का शिकार होते हैं। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब